हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज है विच टोटली डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ सीरीज वी हैव। नाउ सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। नाउ व्हाट इज x बार इज मीन ऑफ द डेटा जो कि हम कैलकुलेट करेंगे। Summation of x denotes sum of all values of x. Now n represents total number of values. Now let's see इस फॉर्मूले का हम यूटिलाइज कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन में। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन of the first 10 prime number. Now what are prime numbers? Prime numbers are the numbers which have only two factor, which are 1 and the number itself. Now इस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड द लास्ट इज 29। नाउ सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा समीशन ऑफ एक्स। समीशन ऑफ एक्स मतलब इन सारी वैल्यू का हमें एडिशन करना पड़ेगा ना। जब इन सारी वैल्यू का आप एडिशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 129। यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ n इज 10। तो अब हम इन वैल्यूज का यूज करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर देंगे मीन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो समीशन ऑफ x के जो हम पुट करेंगे 129, द वैल्यू ऑफ n इज 10। देयरफॉर कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 12.9। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो मीन आया है दैट इज इक्वल्स टू 12.9। तो चलिए आगे चलते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। नाउ डिस्क्रीट सीरीज का मीन कैलकुलेट, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास थ्री डिफरेंट वेज है। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, द सेकंड वन इज शॉर्टकट जिसको हम अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, और द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। पर आज की वीडियो के लिए हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड पे फोकस करेंगे और सीखेंगे कि डायरेक्ट मेथड के यूज से हम अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जिसमें आपको आइटम्स एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। आइटम्स का मतलब है आपका द वैल्यू ऑफ एक्स, फ्रीक्वेंसी जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होगा तो आप उस टेबल को जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आप कन्वर्ट करेंगे वर्टिकली। नाउ अब आपके पास क्वेश्चन है x which is already given, f which is already given. Now what we have to calculate? We have to calculate the value of fx. Fx is nothing as it is the multiplication of x with f. Now 14 multiply 2 is 28. 36 multiply 5 is 180. 45 multiply 1 is 45 and 75 multiply 3 is 210, 210. Now अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे दैट इज x बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है समीशन ऑफ एफ एक्स। तो जब आप समीशन ऑफ एफ एक्स मतलब जब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड ऑन कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 463। नाउ वी आल्सो हैव टू कैलकुलेट समीशन ऑफ एफ। जब आप इन एफ की सारी वैल्यूज को ऐड ऑन कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11। नाउ यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज 463 डिवाइडेड बाय 11। तो हमारे पास x बार आ जाएगा इक्वल्स टू 42.09। तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लिया है। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा और आपको ये मेथड इजी लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।